आज निधि की शादी है लेकिन फिर भी वो उदास थी। तभी उसकी माँ सावित्री उससे पूछती है, क्या हुआ मेरी बच्ची, आज तेरे लिए इतनी खुशी का दिन है लेकिन फिर भी तू इतनी उदास है। माँ मुझे बहुत डर लग रहा है, हम लोग इतने गरीब हैं और जहाँ मेरी शादी हो रही है वो लोग इतने अमीर, मुझे तो बहुत डर लग रहा है माँ। इसमें डरने की क्या बात है बेटी, बल्कि ये तो खुशी की बात है कि तू इतने बड़े घर में जा रही है, वहाँ जाकर तू हमेशा खुश रहेगी। अपनी माँ की बातों से निधि को थोड़ी राहत मिलती है। कुछ देर बाद बारात आ जाती है और फिर निधि और रोहन की शादी हो जाती है। शादी के बाद निधि अपने ससुराल पहुंचती है, जहां पहुंचकर वो इतने बड़े घर को देखकर हैरान रह जाती है। तभी उसका पति रोहन अपनी माँ से कहता है, माँ मैं निधि को कमरा दिखा देता हूँ, आराम कर लेगी, शादी की रस्मों में इतना थक गई होगी ना। हाँ हाँ, बहू को आए अभी एक दिन हुआ नहीं और तू अभी से ही जोरू का गुलाम बन गया, जा ले जाकर दिखा दे इसका कमरा। अगले दिन निधि सुबह सवेरे 5 बजे उठ जाती है और नहा धोकर पूजा पाठ करती है, जिसके बाद अपनी पहली रसोई बनाती है। ससुराल के पहले दिन में अपनी पहली रसोई में निधि सबके लिए मटर पनीर, पूरी और हलवा बनाती है। सब बड़े ही खुश होकर खाते हैं। तभी उसकी सास उससे कहती है, बहू खाना अच्छा बना है। सचमुच निधि, खाना काफी स्वादिष्ट बना है। थैंक यू जी। अच्छा, आज तुम अपने पगफेरों की रस्म के लिए अपने घर जाने वाली हो ना, तो वहाँ मेरे बेटे का ख्याल रखना, उसे कुछ उल्टा सीधा मत खिला देना। जी माँ जी। उधर निधि की माँ सावित्री सुबह से ही घर की साफ सफाई करने में लगी हुई थी। आखिरकार आज उसके घर का दामाद जो आने वाला था। अजी सुनिए, जल्दी कीजिए ना, मैं घर की सफाई कर लेती हूँ, आप तब तक बाजार से सामान ले आइए। अभी तो घर की साफ सफाई करनी है, खाना बनाना है, बेटी और दामाद आते ही होंगे। हाँ हाँ, तो इतना परेशान क्यों हो रही हो? अरे अपनी ही बेटी के पग फेरे की रस्म के लिए तो घर आ रही है, इसमें इतना बौखलाना किस बात का? वो इसलिए क्योंकि अब बेटी अकेली नहीं आ रही, उसके साथ इस घर का जमाई राजा भी आ रहा है। रोहन एक बड़े घर से था और शादी के बाद आज वो पहली बार अपनी ससुराल आ रहा था। दामाद की खातिरदारी में कोई कमी न रह जाए, इस कारण सावित्री और दीनदयाल सुबह से ही तैयारियों में लगे हुए थे। सुनिए जी, आप बाजार जाकर नमकीन, बिस्कुट, कोल्ड ड्रिंक और मिठाई ले आइए। दामाद जी पहली बार हमारे यहाँ आ रहे हैं। लेकिन मेरी जेब में तो बस 500 रुपए ही रखे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं जी, ये सब सामान तो चाहिए ही, साथ में दामाद जी को विदाई के वक्त सगुन देना होगा, उसके लिए भी हमें कुछ पैसे चाहिए होंगे। मैं अभी अपने दोस्त बिरजू से कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ। दीनदयाल बिरजू से पैसे उधार लेकर सामान लेने बाजार चला जाता है। उधर सावित्री पड़ोस में जाकर नई चादर मांग कर ले आती है और खाट पर बिछा देती है। दीनदयाल भी तब तक सामान लेकर घर पहुंच जाता है। कुछ देर बाद गाड़ी का हॉर्न बजता है, लगता है वो आ गए। सावित्री हाथ में पूजा की थाली लिए उनकी आरती उतारती है, साथ ही दोनों का तिलक करती है। रोहन अपने सास ससुर के पैर छूता है। आओ पधारो दामाद जी, ससुराल में आपके पहले दिन पर आपका स्वागत है। इसके बाद वो उसके सामने खाने की कई तरह के आइटम रख देते हैं। माँ, इतना सब खर्चा करने की आखिर क्या जरूरत थी? तू चुप कर, दामाद जी पहली बार यहाँ आए हैं। इसके बाद सावित्री लंच में छोले, गोभी और पूरी बनाकर अपने दामाद को खिलाती है। उसके बाद अपने दामाद को नई चादर बिछी खाट पर आराम करने के लिए भेज देती है। निधि दूसरे कमरे में अपने माता पिता से बातें करती। माँ, इतना सब खर्चा करने की क्या जरूरत थी? एक तो वैसे ही बाबा ने मेरी शादी के लिए कर्ज लिया हुआ है और ऊपर से ये सब खर्चा। बेटी, दामाद जी आज पहली बार अपने ससुराल आए तो उनकी खातिरदारी करना हमारा फर्ज है। मैं जानती हूँ बाबा, आपने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से और कर्ज में डूब जाओ। बेटी, तुझे इतना अच्छा घर मिल गया और हमें क्या चाहिए। कुछ देर बाद रोहन सोकर जागता है तो सावित्री उसके लिए कॉफी और बिस्कुट लेकर आती है, जिन्हें खाकर कुछ देर बाद वो घर जाने की तैयारी करते हैं। फिर उसकी विदाई के समय अपने दामाद को तिलक लगाकर 1100 रुपए सगुन कार्ड में डालकर देती है और साथ ही गिफ्ट देती है। नहीं माँ, ये सब मुझे नहीं चाहिए, ऊपर वाले की दुआ से मेरे पास सब कुछ है। आपने मुझे अपने दिल का टुकड़ा अपनी बेटी दी है, वही मेरे लिए बहुत है। और बाबूजी, मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली थी, ये मेरी तरफ से चेक है, आप इन पैसों से अपना सारा कर्जा चुका दो। मैं नहीं चाहता कि मेरे माँ बाप इस उम्र में कर्ज का बोझ ढोते फिरे। नहीं बेटा, ये हम कैसे ले सकते हैं? बाबूजी, एक पल में बेटा कह रहे हो और दूसरे ही पल में पराया भी कर रहे हो। आज तक सुना था कि दामाद भी बेटा ही होता है, लेकिन आज तुमने इस कहावत को सच साबित करके दिखा दिया बेटा। जुग जुग जियो मेरे बेटे और सदा खुश रहो। अपने माता पिता के प्रति रोहन का ऐसा व्यवहार देखकर निधि की आंखों में आंसू आ गए, तो वहीं सावित्री और दीनदयाल के मन में अब रोहन के लिए इज्जत और प्यार और बढ़ गया। अनुष्का और प्रीति बचपन से ही एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थी। उन्होंने अपना स्कूल, कॉलेज सब एक साथ ही किया था।
दोनों हमेशा साथ रहती, लेकिन दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बहुत अलग था। एक तरफ जहां अनुष्का को पैसे के सिवा कुछ नहीं दिखता था और ना ही पैसे के आगे वो किसी भी इंसान का मोल रखती, तो वहीं दूसरी तरफ प्रीति को पैसों से कोई खास लगाव नहीं था। उसके लिए पैसों से ज्यादा इंसान का मोल था। कई बार इन्हीं बातों को लेकर दोनों में बहस भी हो जाया करती थी। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ ही दोनों की शादी भी हो जाती है, जिसके कारण वो दोनों अलग हो जाती हैं। तभी एक रोज अनुष्का अपने पति संजय से कहती है, संजय जी, आप फिर से घर जल्दी आ गए। अरे कभी तो ओवर टाइम कर लिया करो ताकि थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। यार कैसी वाइफ हो तुम? यहाँ सबकी वाइफ ये सोचती है कि मेरा पति जल्दी घर आ जाए, थोड़ा टाइम दे, और एक तुम हो कि तुम्हें पैसे को छोड़कर कुछ दिखाई नहीं देता। संजय जी, बिना पैसे के कुछ भी नहीं है और ना ही कोई खुशी। अच्छा, तुम्हें पैसा इतना प्यारा है? एक बात बताओ, अगर तुम्हें मुझ में और पैसों में से किसी एक को चुनना हो तो तुम किसको चुनोगी? ये भी कोई पूछने वाली बात है? ऑफ कोर्स मैं पैसा चुनूंगी। अरे मुझे पैसे से बहुत ज्यादा प्यार है। अगर आपको मुझसे प्यार है ना तो पैसा कमाइए। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बहुत पैसा कमाने की कोशिश करूंगा ताकि तुम्हें हर खुशी दे सकूं। बस थोड़ा टाइम दो। अनुष्का की लाइफ उस कहावत से ही मैच करती है कि जिसके पास जो चीज होती है उस इंसान को उस चीज की कदर नहीं होती। जहां अनुष्का को पैसे के आगे अपने पति के प्यार और उसकी केयर तक दिखाई नहीं देती थी और वो उसकी कोई कदर नहीं करती थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी दोस्त प्रीति, जिसको इन सब चीजों की कदर थी, उसकी लाइफ में ये चीजें दूर दूर तक नहीं थी। जैसे दोनों के स्वभाव में अंतर था, वैसे ही दोनों के जीवन में और जीवन साथी में भी बहुत अंतर था। इस बात को लेकर कई बार प्रीति अपने पति अविनाश से लड़ भी लेती थी। ऐसे ही दिन बीतते हैं। तभी एक रोज अविनाश देर रात ड्रिंक करके घर आता है, जिसे देखकर प्रीति कहती है, आप कहाँ थे इतनी रात तक? कम से कम एक कॉल तो कर सकते थे ना। क्या यार, तुम क्या मिडिल क्लास वाली बातें कर रही हो? मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरे टाइम का कुछ पता नहीं, और तुम्हें कमी किस बात की है? तुम आराम से रहो यहाँ पे। यही तो प्रॉब्लम है जो आप आज तक समझ नहीं पाए कि मुझे कमी किस चीज की है। अरे नहीं चाहिए मुझे इतना पैसा जो मैं आपको ही खो दूं। मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ और मैं तुम्हारे लिए ही तो ये सब कर रहा हूँ। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आपका थोड़ा सा वक्त चाहिए जिस पर सिर्फ मेरा हक हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तुम बहुत अजीब वाइफ हो यार। एक तो सभी वाइफ चाहती है उनका पति बहुत पैसे कमाए, एक तुम हो जो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। मैं तो रहा हूं तुम्हारे साथ। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए क्या मैडम? बिना पैसे के इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। जरूरत से ज्यादा पैसा भी इंसान के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसे पैसे का क्या फायदा जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग कर दे। यार मैं तुम्हारे ये प्रवचन सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, ठीक है? इतना कहकर अविनाश अपने रूम में चला जाता है और प्रीति सोफे पर ही रोते रोते सो जाती है। अगले दिन सुबह के समय प्रीति के उठने से पहले अविनाश फिर से ऑफिस के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद जब प्रीति की आंख खुलती है तो उसे पूरे घर में कोई दिखाई नहीं देता और वो गुस्से में अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकल जाती है, जहां उसकी गाड़ी से एक औरत का एक्सीडेंट हो जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि उसके बचपन की ही दोस्त अनुष्का थी, जिसे इतने सालों बाद देखकर प्रीति अपनी गाड़ी से उतरकर उसे गले लगाकर कहती है, यार मैं तुझे बता नहीं सकती कि तुझे अपने सामने देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। खुश तो मैं भी बहुत हूँ यार, लेकिन तेरे तो तेवर ही बदल गए। इतनी बढ़िया गाड़ी, इतने महंगे कपड़े, गहने, लॉटरी लग गई है क्या तेरी? लेकिन तू नहीं बदली, अभी भी सबसे पहले पैसा। तूने एक बार भी ये नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ। ऐसी बात नहीं है, चल ना घर चलते हैं। आज मेरे पति भी घर पर ही हैं, उनसे मिलना भी हो जाएगा। ओके। इतना कहकर अनुष्का प्रीति को अपने घर ले जाती है और अपने पति संजय से मिलवाती है। सभी एक साथ बैठकर आपस में काफी बातें करते हैं। कुछ देर बाद अनुष्का चाय लेने किचन में जाती है। तभी संजय प्रीति से कहता है, प्रीति जी, आप तो अनुष्का की सबसे अच्छी दोस्त हैं। आप ही बताइए, मैं उसे आज ऐसा क्या गिफ्ट दूं जो उसे बहुत पसंद आए और वो खुश हो जाए। आज उसका बर्थडे है इसलिए। मैं आपको क्या बताऊं संजय जी, आप उसके पति हैं। आप उसे जो भी प्यार से देंगे उसे सब अच्छा लगेगा। अब गिफ्ट और पैसे से ज्यादा तो आप उसके लिए प्यारे होंगे ना। अब मैं आपको क्या बताऊं प्रीति जी कि अनुष्का के लिए पैसे से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं भी नहीं। अब मैं आपको क्या बताऊं संजय जी कि
अनुष्का को पैसों से ज्यादा प्यारा कुछ भी नहीं, शायद आप भी नहीं। प्रीति और संजय एक दूसरे के सामने बैठकर अपने मन में ही बड़बड़ा रहे थे। कुछ देर बाद अनुष्का जैसे ही चाय लेकर आती है, तभी संजय अनुष्का का हाथ पकड़कर उसे प्यार से बर्थडे विश करते हुए एक फूल देता है और अपनी शादी की फोटो को फ्रेम करवाकर गिफ्ट करता है। आप नहीं सुधर सकते, और मैं इन फूलों और फोटो फ्रेम का क्या करूं? आप तो वैसे भी मुझे सुबह शाम दिख जाते हो, फोटो फ्रेम में देखना ज्यादा जरूरी है। मैंने इतने प्यार से दिया है तुम्हें, तुम हर चीज में पैसा क्यों देखती हो? कभी किसी की फीलिंग की भी कदर कर लिया करो। जिस दिन मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा ना, उस दिन तुम्हें एहसास होगा। क्या प्यार? ये किराए का घर जिसमें ठीक से फर्नीचर तक नहीं है, ना अच्छे कपड़े हैं मेरे पास। अरे मुझे एक अच्छी अमीरों वाली लाइफ जीनी है जो आप मुझे कभी दे ही नहीं सकते। सॉरी, मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए, बट अनुष्का तुम पागल हो गई हो क्या? बचपन से लेकर आज तक तुम बिल्कुल भी नहीं सुधरी। मुझे लगा शायद इतना अच्छा पति पाकर तुम बदल गई होगी, लेकिन नहीं, तुझे तो आज भी पति से ज्यादा प्यारा पैसा ही है ना। ना तुझे कल इंसानों की कदर थी, ना आज है। अरे वाह, कुछ समय में ही तुम्हें पता चल गया कि ये बहुत अच्छे पति है। अरे ये किसी लायक नहीं है, इन्होंने आज तक मुझे दिया ही क्या है, और अगर इनके बदले में मुझे कोई पैसा देगा तो मैं पैसे ले लूंगी और इन्हें बेच दूंगी। क्या बकवास कर रही है, तू चुप हो जा। प्रीति जी, मैं ऑफिस चलता हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी। इतना कहकर संजय ऑफिस चला जाता है और उसकी फ्रेंड प्रीति भी उसकी बातों से दुखी होकर अपने घर वापस चली आती है। लेकिन अनुष्का को इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज उसने अपने पति के साथ कितना गलत किया। सबके जाने के कुछ देर बाद वो भी बड़े मजे से अपने बर्थडे की शॉपिंग के लिए मार्केट में चली जाती है, जहां उसकी नजर एक नई खुली बड़ी सी दुकान पर जाती है, जहां कुछ ऐसा लिखा होता है, स्पेशल ऑफर, नई दुकान पर जितना मर्जी सामान खरीदिए और पैसे एक दिन बाद दीजिए, और ज्यादा सामान खरीदने पर एक सोने का सिक्का मुफ्त पाइए। अनुष्का उसे पढ़ते ही बिना सोचे समझे उस दुकान में जाकर सारे महंगे बहुत सारे सामान खरीदकर बड़ी खुशी से अपने घर वापस आती है और बड़ी खुशी से अपने पति का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद संजय जैसे ही घर आता है, अनुष्का उसे गले लगा लेती है, जिस पर संजय की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो कहता है, हो गया गुस्सा ठंडा मैडम, जो आते ही इतना प्यार? ये प्यार गुस्सा ठंडा होने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी पसंद की सारी चीजें घर लाने के लिए है, और इस सोने के सिक्के के लिए है। इसके पैसे आपको कल देने हैं। तुमने ये सब क्या किया? मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इनका बिल दे सकूं। मुझे ये सब नहीं पता। संजय अनुष्का की इस हरकत से बहुत परेशान हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इसके पैसे कैसे दे। उसे ये सोचते सोचते पूरी रात निकल जाती है और सुबह दुकान से कुछ लोग पैसे लेने उसके घर आते हैं और पैसे ना देने पर संजय को अपने साथ लेकर चले जाते हैं, जिस पर भी अनुष्का को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिन तक तो सब ठीक ठाक चलता है और ठीक ठाक निकल जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद उसे अपने पति की कमी महसूस होती है और अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसके बाद वो अपनी फ्रेंड की मदद से अपने पति को घर वापस ले आती है और अपनी गलती की माफी मांगती है।